मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव विवेचना चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का मेरा विषय है संसद से सड़क तक भाषा का चीरहरण। शब्द ब्रह्म है, वो आकाश का गुण है, इसीलिए नित्य है। इसी की लघु इकाई अक्षर है, अर्थात जिसका शरण नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, वही अक्षर है। इसीलिए कालिदास ने रघुवंशम महाकाव्य के आरंभ में वाणी और अर्थ की वंदना की और उन्हें शिव पार्वती के सदृश बताया है। भारतीय संस्कृति में भाषा भावों की अभिव्यक्ति ही नहीं है, वो हमारी संस्कृति, सभ्यता और एक ज्ञान परंपरा की द्योतक है। संस्कृत परिनिष्ठित अनुशासित भाषा होने के कारण देववाणी कही गई। हमारी भाषा की एक गौरवशाली परंपरा रही है। शब्द कभी मरते नहीं, वो हमारे ही आसपास भ्रमण करते हैं। अतः हम जो बोलते हैं वो लौटकर हम तक पहुंचता है। और इसीलिए कबीरदास ने कहा था, बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, हिय तराजू तौल के, तब मुख बाहर आनी। शब्द का वाण जितना घातक है, अन्य किसी हथियार का नहीं। शब्दों के घाव कभी नहीं भरते हैं। आज संसद से सड़क तक भाषा का जो चीरहरण हो रहा है, वो बहुत ही चिंतनीय है। राजनीति ऐसी अभद्र भाषा की प्रयोगशाला बन गई है। लगता है होड़ लगी है कि देश को, देश के प्रमुख को कौन कितनी गालियां देकर सत्ता सुख को प्राप्त कर सकता है। हमारी संस्कृति इटालियन या विदेशी नहीं है, जहाँ एक वृद्ध को भी तू तड़ाक की भाषा बोली जाती हो और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता हो कि वो उनके सहयोगी ही नहीं, घर के मानो परिजन हो। जबकि हमारी संस्कृति तो अनजान व्यक्ति को भी भैया चाचा बोलने की रही है। लेकिन अब सार्वजनिक स्थलों पर राजनेताओं के द्वारा जो गालियां दी जाती हैं, वो शायद शिक्षा से कोसों दूर रहने वाला कोई अशिक्षित व्यक्ति भी नहीं बोल सकता। सोचिए, आने वाली पीढ़ी को हम यही संस्कार देंगे। हम विकास कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब में दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। और ये और कोई नहीं, हमारे वहाँ का युवा वर्ग है जो इन तरह के समिट्स में भाग लेता है और देश को आगे बढ़ने में अपना योगदान देता है। उस देश की विश्वव्यापी भाषा इतनी दुर्गत का शिकार बन रही है। झूठे नैरेटिव गढ़कर देश को गुमराह करने की साजिश रची जा रही है, कहीं विदेशों के साथ मिलकर और कहीं देश के भीतर। अबोध बच्चे अगर घर में यही शब्द बोलेंगे, अनजाने उपयोग करेंगे, तो हमारे संस्कार पर उंगली उठेगी और हम शर्मसार हो जाएंगे। विपक्ष लगातार हारने की हताशा और भविष्य में भी सत्ता से दूर रहने की व्यथा में मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ चुका है। आज का समाज इतना जागृत है कि ऐसे झूठे, मक्कार और देशद्रोहियों को कचरे के डिब्बे में डाल देगा। फिर भी हमें सचेत रहना है। अपनी भाषा, अपने संस्कृति को बनाए रखने के लिए ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना बहुत ज़रूरी है, जो पूरे देश में सांप के जहर से ज़्यादा घृणा और नफ़रत का जहर फैला रहे हैं। हमें देश हित में खड़े लोगों के साथ खड़े रहने की आवश्यकता है और एक अखंड भारत का निर्माण करने में अपनी सहभागिता देनी है। मनुस्मृति में भी कहा गया, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, एष धर्म सनातन। हमारा सनातन धर्म हमें मीठी बोली और सत्य वचन बोलने की आज्ञा देता है और हमको इसी राह पे आगे बढ़ना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। फिर मिलती हूँ किसी नए विमर्श के साथ। हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें।